बेटा ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाने का या सॉल्व करने का तरीका एकदम फिक्स तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि अ, हर सवाल का अलग अलग होगा लॉजिक। एकदम फिक्स लॉजिक है, आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो के लिखा है, आपको इस के को रिमूव करना है। ठीक है, अब इस के को रिमूव करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे के रिमूव कैसे होगा, तो इस सवाल को लगाने के मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा। दोनों अप्रोच होंगी लगभग सही, मतलब सेम होंगी, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्या अंतर रहेगा, एक डिफरेंस वहां रहेगा जहां पे हमको फैक्टर दिख जाता है, और एक डिफरेंस वहां पे रहेगा जहां पे हमको फैक्टर ना दिखे। जैसे कि मैं इस सवाल को अगर भी मेथड वन से बताऊं, दोनों अप्रोच एकदम सेम ही है। तो सवाल क्या लिखा है, के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 11 के। अब हमको न्यूमरेटर से के हटाना है। अगर मैं यहाँ पर +6 और -1 कर दूं, प्रथम मैंने क्या किया, मैंने +1 और -1 किया है। तो कहोगे सर आपने ये किया क्यों है, तो मैं रीजन आपको समझा रहा हूँ क्यों किया है। न्यूमरेटर के फैक्टर हो रहे हैं k+1, k+2 और k+3। ये आपके न्यूमरेटर के फैक्टर होते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में अगर k+3 अगर आपने बाहर निकाला, k+2 बाहर निकाला और k+1 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल k -1/फैक्टोरियल k+3। ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/फैक्टोरियल k -1/फैक्टोरियल k+3। अब ये आपकी क्या बन गई, डिफरेंस सीरीज बन गई, जहां पर ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर सारे बच्चों को यहाँ पर। अब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए, अब इसको सॉल्व करने की भी दो टेक्निक है, एक शॉर्टकट है और एक प्रॉपर तरीका है। तो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके की बात करूं, तो के इक्वल टू रखा 1, तो क्या आएगा, 1/फैक्टोरियल 1 -1/फैक्टोरियल 4। फिर के इक्वल टू 2 रखा, तो क्या आएगा, 1/फैक्टोरियल 2 1/फैक्टोरियल 5। फिर के इक्वल टू 3 रखा, तो 1/फैक्टोरियल 3 1/फैक्टोरियल 6। के इक्वल टू 4 रखा, तो 1/फैक्टोरियल 4 1/फैक्टोरियल 7। अब देखो यहाँ पर -1/फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल हो गया। ठीक वैसे ही -1/फैक्टोरियल 5 इसके आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा। -1/फैक्टोरियल 6 इसके आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा। सब लाइन से कैंसिल हुआ, केवल 3 टर्म बचे, मतलब स्टार्टिंग के ये और ये 3 टर्म बचे। तो 3 ही टर्म क्यों बचे, क्योंकि यहाँ पर ये अगर लिखा था वी के, ये क्या लिखा था, VK+3। इन दोनों में 3 का डिफरेंस था, इसलिए शुरू के 3 टर्म बचेंगे और लास्ट के 3 टर्म बचेंगे। लास्ट के 3 टर्म कौन से बचेंगे, 1/फैक्टोरियल 1/फैक्टोरियल n-1 और 1/फैक्टोरियल n-2, ये 3 टर्म बचेंगे। अब लिमिट n कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0। तो बचा क्या, क्यों, अब आपके पास बच गया 1 + 1/2 + 1/6। ये आ गया आपका 10/6, दैट विल बी 5/3। दिस इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन को आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया, लेकिन इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि मैंने इसके यहाँ पे फैक्टर कर दिया। अब जरूरी तो है नहीं कि हर बच्चे को यहाँ पे फैक्टर विजुअलाइज ही हो जाएंगे, जरूरी तो नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बच्चों की अप्रोच से लगा के दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपको फैक्टर विजुअलाइज ना हो। जैसे कि क्वेश्चन क्या लिखा है, k³ + 6 के² + 11 के +5 अपॉन फैक्टोरियल k+3। करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको मेथड 2 से लगा के दिखा रहा हूँ। लिमिट की वैल्यू कहां से कहा था कि k इक्वल टू 1 से n, तो लिमिट लगा दिया k इक्वल टू 1 से n। अब देखो आपको ऊपर से k हटाना है, और नीचे क्या लिखा है, k+3। मैं एक काम करता हूँ, k+3 को मान लेता हूँ t, तो पूरे सवाल को मैं t पे ले जाता हूँ। तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, तो t की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होगी, 4 से लेकर n+3 तक। k की जगह क्या डाल दिया, t-3 की पावर n, सॉरी t-3 का क्यूब +6 t-3 का होल स्क्वायर 11 k की जगह t-3 +5।
अपॉन फैक्टोरियल टी। करेक्ट। अब ऊपर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, जहां भी टाइम नहीं लगेगा पक्का यहाँ पे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टी माइनस 3 प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t प्लस 11t माइनस 33 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल टी। अब ये क्या आया, टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर और 11t, तो कितना आया माइनस 3t स्क्वायर। अब टी का टर्म देख लो, तो 27t और ये कितना आएगा 36t प्लस 27 और 11 38 और माइनस 36। ठीक है, तो कितना आया माइनस 12t। ठीक है यहाँ तक। और प्लस कांस्टेंट टर्म देख लेते, तो माइनस 27 और प्लस 54 24 बचा 24 29 माइनस 27 और ये कितना बचा माइनस 28 माइनस 55 प्लस ये आया माइनस 50 माइनस 1 बचा। ठीक है यहाँ पर आई थिंक यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आई होगी। डिवाइड बाई फैक्टोरियल टी। ठीक है, 27t 27 38t 38 में 36 गया तो माइनस 12। करेक्ट है। अब इसको हम लोग क्या करें, हमको ऊपर से टी हटाना है, तो क्या लिखा मैंने टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 3t स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 12t अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टी। अब ये यहां से टी कैंसिल किया तो नीचे क्या बचा टी माइनस 1, यहाँ पर टी कैंसिल किया तो नीचे क्या बचा टी माइनस 1, यहाँ पर टी कैंसिल किया तो नीचे क्या बचा टी माइनस माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टी। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे फिर टी माइनस 1 आ गया, ऊपर क्या किया माइनस 1 और प्लस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 को टी माइनस 1 से कैंसिल किया तो क्या बचा टी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 2 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 1। सेम काम यहाँ पर भी किया, टी माइनस 1 और प्लस 1 किया। अब टी माइनस 1 इसके साथ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा नीचे टी माइनस 2 और ये आ गया माइनस 3 अपॉन टी माइनस 1 और माइनस 12 अपॉन टी माइनस 1। करेक्ट। और 1 अपॉन फैक्टोरियल टी आ गया। क्लियर सारे बच्चों को। अब क्या कर रहे हैं, प्लस 5 टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर 6t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर और 9 3 27 27t 27t और 11t 38 में 36 गया 36 गया 36 गया 38 में 32t आएगा तो बेटा दोनों टी नहीं आएगा, क्या आएगा 2t आएगा। पर इसीलिए मैंने कैलकुलेशन दोबारा दिखाया, यहाँ पे क्या बचेगा 2t बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2t। अब यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे करना पड़ेगा फिर माइनस 2 किया अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 2 और प्लस 2 करेंगे तो प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल टी माइनस 2। करेक्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आया प्लस साइन आया प्लस, तो प्लस ये यहाँ पर और ये प्लस 2 अपॉन टी माइनस 1 और ये माइनस 3 अपॉन टी माइनस 1, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर केवल माइनस 3 अपॉन टी माइनस 2 बचा और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टी बचा। अब इसके बाद में
ये t अपॉन t-2 अलग किया और -2 अपॉन t-2 अलग किया। फिर बेटा ये लिखा है +3 अपॉन t-2 और ये लिखा है -3 अपॉन t-2, -1 अपॉन फैक्टोरियल t। ये और ये कैंसल, और ये अब क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन t-3। ये पूरा कैंसिल ही हो चुका है, -1 अपॉन फैक्टोरियल t। अल्टीमेटली बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल t-3 -1 अपॉन फैक्टोरियल t। और t की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट है। तो वही सेम सवाल बन गया, t की वैल्यू 4 से आप स्टार्ट करोगे तो t की वैल्यू रखते जाओगे, आंसर आता जाएगा। तो यही 3 टर्म आ जाएंगे। तो आंसर इज 5/3। तो मेरा समझाने का लॉजिक क्या था, एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है। एक तरीका मैंने लगाया है जहां पर आपको फैक्टर करना आना चाहिए, जो पेपर में दिख जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपको फैक्टर ना आए तो आपने सिंपल तरीके से आपने टी नीचे बनाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा।